हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम साइंस का केमिस्ट्री का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है। व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कोल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसका क्या परिवर्तन आता है। तो उसको आयतन का जो आयतन है वो इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाता है आयतन का। तो कैसे? जल का पानी जो है वो नॉर्मली सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। तो उसका अगर ठंडा किया जाए, टेम्परेचर घटाया जाए, तो उसको डेंसिटी कम होता है। अगर डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, तो उसको वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो जो इसीलिए जब 4 डिग्री से 0 डिग्री किया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड। ठोस के सीधे गैस में अवस्था परिवर्तन वाली प्रक्रिया कहलाती है। जब भी देखिए कोई भी पदार्थ जो स्टेट होता है, पदार्थ स्टेट ऑफ मैटर, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। देखिए जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, पदार्थ का जो आकार होता है वो कितने रूप में होते हैं? सॉलिड एक पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप लिक्विड, ओके, थर्ड स्टेप गैस। ये 3 स्टेट में नॉर्मली कोई भी मैटर को पाया जाता है, पदार्थ को पाया जाता है। ओके, तो एक स्टेट से एक स्टेट जाने में जो परिवर्तन होता है, सपोज एक बर्फ आइस है, ठीक है, तो आइस को कोई गल जाएगा तो ये क्या लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर इसको ताप दिया जाएगा तो लिक्विड को बॉइलिंग किया जाएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एक स्टेट से एक आकार से दूसरा आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो हर एक का परिवर्तन का नाम है। जैसे सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, ओके, क्योंकि बर्फ गलता है तो इसको गलना कहते हैं। अगर लिक्विड से कोई तरल से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग। क्लियर? और उल्टा देखिए, गैस से कोई चीज अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आप भाप को खाना बनाने के टाइम अगर ढकना देखे रखेंगे तो भाप ऊपर आके जब ठंडा हो जाएगा, ढकना के ऊपर पानी बैठ जाता है, तो मतलब है कि गैस भाप से फिर से लिक्विड हो जाता है। तो वो जो होता है गैस से लिक्विड, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके। और जो लिक्विड से सॉलिड होता है, जैसे तरल से बर्फ होता है, जल से पानी से बर्फ होना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, क्लियर? लेकिन इसमें बोला है कि कोई भी पदार्थ अगर वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, देखिए एक से बर्फ डायरेक्टली गैस से सॉलिड से गैस में नहीं कन्वर्ट होता है। पहले क्या लिक्विड में तरल में कन्वर्ट होगा, इसके बाद जो पानी, पानी से गैस में कन्वर्ट होगा, बर्फ। लेकिन ऐसा भी कोई पदार्थ है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब मिडिल स्टेप बाद वो जो तो पानी वाला लिक्विड वो बाद डायरेक्टली सॉलिड से गैस, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। जब कोई भी चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं जाके डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और मेल्टिंग क्या होता है? ये सॉलिड से देखिए लिक्विड में, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और जो बॉइलिंग होता है वो लिक्विड से गैस में बॉइलिंग। ओके, क्लियर? अब बाकी कंडेंसेशन उल्टा, अगर गैस से लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो फ्रीजिंग। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस। तो एग्जांपल नेप्थेलिन। नेप्थेलिन जो है वो डायरेक्टली गायब हो जाता है, वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस। संगरण किसके परिवर्तन की प्रक्रिया? जो कंडेंसेशन अभी बताया था, इसमें अगर कोई भी चीज गैस से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, तो इसका आंसर होगा गैस, मतलब वेपर, भाप, भाप से लिक्विड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डिफाइनेड वॉल्यूम बट कैन नॉट फॉर्म डिफाइनेड शेप इज। पदार्थ की वो अवस्था है जिसके आयतन तो निश्चित है, मतलब निश्चित इसका आयतन है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं है, वो है लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम होता है लेकिन इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है।
ओके। अब बाकी जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम एंड शेप दोनों फिक्स्ड है, ये निश्चित वॉल्यूम एंड शेप है। और जो गैस है इसका कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम भी फिर निश्चित नहीं है और इसका शेप भी निश्चित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी इसको सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? ड्राई आइस, जो नॉर्मल बर्फ से नहीं है, ये ड्राई आइस, ये भी आइस की तरफ ठंडा है। तो ड्राई आइस कौन सा चीज है? वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, पदार्थों की चौथी अवस्था क्या है? नॉर्मली हम अभी बोले थे नॉर्मली पदार्थ के 3 अवस्था होता है, सॉलिड, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद गैस। ओके, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड, ये थर्ड, लेकिन फोर्थ और एक स्टेज है, फोर्थ स्टेज उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? जो मास है फॉर इलेक्ट्रॉन का वो कितना है? वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एक जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भर यही है 9.1 इंटू 10⁻31। एक कोई भी एक एटम में कौन कौन चीज होता है? एक एटम में इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ओके, एक एटम में एक तीनों चीज होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है भर है वो 9.1 इंटू 10⁻31, और जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ये दोनों का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए वाटर मोलिक्यूल द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। जो वाटर है, वाटर मोलिक्यूल, उसमें देखिए वाटर मोलिक्यूल होता है H2O, तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात पूछा है। तो देखिए एक हाइड्रोजन जो है उसका भर जो होता है, मास होता है 1 ग्राम होता है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में जो उसका भर है वो 16 ग्राम। ओके, तो ग्राम तो मतलब 2:16 अगर काटेंगे तो 2 से 1:8, 1:8, तो ये है आंसर 1:8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोबार्स आर द एटम्स विथ, आइसोबार के परमाणु है जिसके साथ, जो आइसोबार है कौन चीज है? उसका सेम मास नंबर, मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आपको पोटेशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर, जो पारमाणविक संख्या बोलते हैं वो 19, और जो भर होता है वो 40। एंड जो आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर 18 एंड जो भर है 40। देखिए देख सकते हैं दोनों में भर सेम है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो पारमाणविक संख्या वो दोनों अलग है, तो उसको बोलते हैं आइसोबार। अगर उल्टा होता है, जब एटॉमिक नंबर आपको सेम मिलता है लेकिन भर अलग है, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, क्लियर? आइसोबार एंड आइसोटॉप, आइसोबार होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और उल्टा अगर सेम एटॉमिक नंबर, पारमाणविक संख्या सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, भर अलग है, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का 12 एंड कार्बन 13। देखिए कार्बन का जो पारमाणविक संख्या वो 6 है, 12 हो या 13 हो, लेकिन ये जो भर अलग अलग है, एक कार्बन है जिसका भर 12 है और एक कार्बन है जो भर 13 है, तो इसका पारमाणविक संख्या जो एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन भर अलग है, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल आर उप पारमाणविक कणा। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? कोई भी एक एटॉम है। ओके, तो ये जो एटॉम है इसमें 3 चीज पाया जाता है, एक तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों केंद्रों में पाया जाता है। कोई भी एटॉम का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है एक केंद्रों में, न्यूक्लियस में होता है, बाकी जो साइड में, ये साइड में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ओके, तो 3 चीज, 2 चीज किस में होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन साइड में घूमता है। तो ये जो 3 चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों को अलग अलग से बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, तो ये एक एटॉम में कितना सब एटॉमिक पार्टिकल? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें बोल रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल आर कौन सा है? ऑल है, ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु की नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कौन चीज होता है, अभी बोले हैं कौन सा होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एक परमाणु है जिसके केंद्र में कौन कौन चीज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम यूज टू मेजर, किसी परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक परमाणु एक एटम उसको त्रिज्या रेडियस मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका साइज। अगर उसका साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेडियस कितना होगा। ओके, जितना बड़ा साइज होगा तो उतना ज्यादा रेडियस होगा, तो उसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन डिस्कवर बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसमें से न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, वो जेम्स चार्ल्स। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसका खोज किसने किए थे, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ओके, और प्रोटॉन का खोज किसने किए थे, एरिस्टोटल रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का एरिस्टोटल रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन का जो है वो जेम्स चाडविक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज, वो तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ विक्रिया नहीं करता है, वो है हीलियम। क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। अगर इसको आप अलग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिसाब से लिखेंगे 2,8 ऐसा होता है। ओके, मतलब एक हीलियम का जो एटम है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो 8 होता है ये कंप्लीट है, तो मतलब एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस नोन एज, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। जो एसिड, कोई भी अगर एसिड एंड क्षार के बीच में रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मतलब कोई भी चीज को प्रशमित करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड एंड बेस का रिएक्शन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन टमारिंड, इमली जो होता है, इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, और टमारिंड में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है, वो है टार्टारिक एसिड। देखिए एसिड का लिस्ट, जो कहते हैं साइट्रिक एसिड, वो साइट्रिक एसिड कौन कौन चीज में होता है, वो लीमन, जो लेमू एंड ऑरेंज में होता है। ओके, इसके बाद जो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एंड स्ट्रिंग, जो चिट्टी है, चिट्टी का जो स्ट्रिंग है, नोकीला भाग है, उसमें जो इस एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद एसिटिक एसिड, वो कहाँ पाया जाता है, विनेगार में। लैक्टिक एसिड, कार्ट, जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और टार्टारिक एसिड अभी बोला है, टमारिंड, मैंगोस एंड ग्रेप्स, इमली, आम और अंगूर में पाया जाता है। ओके, और एस्कोर्बिक एसिड अम्ला में, जो अम्ला होता है उसमें विटामिन सी होता है, वो एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। और स्पिनाच में ऑक्जालिक एसिड, जो पालक में ऑक्जालिक एसिड पाया जाता है। ओके, ये एसिड का लिस्ट है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व कौन सा है, जो अम्ल है उसमें सामान्य तत्व कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। हर एसिड में एक कॉमन चीज होता है, वो है हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो ए जो एस है ये कॉमन, एसिड होने के लिए उसमें एस होना जरूरी है, एस पॉजिटिव, तो उसको कॉमन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो है सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंड ओर पेयर इज करेक्ट। तो एक साइड में मेटल दिया गया है धातु, और एक साइड में ओर आकोरिक दिया गया है, तो कौन सा करेक्ट है, एक मरकरी सिनेवार, और एक यूरेनियम बॉक्साइट, सोडियम जैलेना एंड लीड हेमिटाइट, तो कौन सा करेक्ट है, ये मरकरी एंड सिनेवार जो है ये करेक्ट है। अब देख सकते हैं आकोरिक का लिस्ट,
ये देखिए मेटल और ओर जो धातु है इसका आकुरिक कौन कौन सा है। जो सोडियम है इंपॉर्टेंट आकुरिक को सीख लीजिए, सोडियम उसका आकुरिक कौन सा है, सिले सेप्टेमर एंड बोराक्स, ये कॉमन आकुरिक है। इसके बाद मैग्नीशियम जो मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट ये दोनों कॉमन मेन आकुरिक है मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम इसका जो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का मेन आकुरिक है। इसके बाद कैल्शियम इसका मेन आकुरिक कौन सा है, डोलोमाइट ओके और कैल्साइट। पोटासियम का मेन आकुरिक कौन सा है, नाइट्रेट ओके। लीड जो है उसका मेन आकुरिक गलेना। मरकरी का मेन आकुरिक सिनेवर जो अभी क्वेश्चन में है। देखिए लीड का एक्चुअली जो हेमीटाइट इसका आयरन का आकुरिक है, और गैलेना किसका है, लीड का है, और ये बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है। तो ये तीनों इनकरेक्ट है, ये इसीलिए करेक्ट है। तो बाकी देखिए जो कॉपर है इसका मेन आकुरिक कौन सा है, क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लैनेस। इसके बाद जिंक का मेन आकुरिक जिंक ब्लेंडेड। सिल्वर का मेन आकुरिक रूबी सिल्वर एंड आयरन का जो है इसका मेन आकुरिक हेमीटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो आप बाकी भी है आप सीख सकते हैं, लेकिन हम जो मार्क किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू। खार लाल लिटमस का रंग बदलता है, जो खार है वो लाल लिटमस को कौन सा रंग में परिवर्तित करता है, वो नील में, ब्लू में ओके। देखिए जब भी एसिड होगा, लिटमस पेपर ऐसा होता है दो कलर का, एक रेड होता है और ब्लू में पाया जाता है। जो एसिड है उसमें अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डुबाएंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और जो खार है बेस उसमें अगर लाल लिटमस को डुबाएंगे तो नील में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट। जो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके मुक्त करता है, अम्ल एसिड धातु के साथ विक्रिया करके कौन सा गैस रिलीज करता है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसी तरह हर फील्ड का जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस इसके जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।